हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी करवा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि जान रहे हैं, मैं आपको यहां से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की क्लास यहां पे दे रहा हूं। तो जैसा कि बेटा अभी हम 2-3 चैप्टर मैथ में पढ़ चुके हैं, और अगर बात करें तो आपको जब आप क्लास 10th में रहते हैं तो आपको जो है एडवांस मैथ पढ़ाई जाती है, उसमें अर्थमेटिक आपको नहीं पढ़ाई जाती है। अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ? जैसे अर्थमेटिक का मतलब होता है बेटा लाभ, हानि, बट्टा, प्रतिशत, चाल, दूरी, समय, ये सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा क्वेश्चन करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पहले से हम यहाँ पे एक बेस बनाते हैं अर्थमेटिक का, यहाँ पे अर्थमेटिक का थोड़ा बेस बनाते हैं, और यहाँ से कुछ जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से सिंपल से कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम एक चैप्टर उठाएंगे अर्थमेटिक का और उस पर बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे लाभ, हानि और बट्टा। तो बेटा आज हम लोग किस चैप्टर पर बात करेंगे? लाभ, हानि और बट्टा। तो जो रेशियो होता है, अगर बात की जाए कि अर्थमेटिक और एडवांस का जो पॉलिटेक्निक में रेशियो होता है, लगभग वो रहता है बेटा 30 से 30 जो होता है एडवांस आता है, और उसी में जो 20 क्वेश्चन रहता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक आता है। तो अर्थमेटिक का भी अच्छा खासा मार्जिन होता है, अर्थमेटिक का भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। तो हमको यहाँ पे इसको लाइटली नहीं लेना, सीरियसली लेना है बेटा, और ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लाभ, हानि और बट्टा, ठीक है। चलिए बात करते हैं ये लाभ और हानि और बट्टा होता है क्या। सुनिए, जैसे आप कहीं गए, 100 रुपए की चीज आपने खरीदा और उसको घर पे लाकर 120 में बेचा, तो आपको यहां से क्या पता चला कि मैं 100 रुपए में चीज खरीदा था, 120 में जब मैंने बेचा इसे तो मुझे 20 रुपए ज्यादा मिले। और जब बेटा ज्यादा मिलता है तो वहां पे क्या होता है? लाभ होता है। जब ज्यादा मिलता है तो वहां पे क्या होता है? लाभ होता है। और जब इसी चीज को आप 80 रुपए में बेच देंगे तो आप पता करें, यहां से कंपेयर करेंगे कि 100 रुपए में मैंने इसको खरीदा था और बेचा मैंने इसको कितने में? 80 रुपए में। तो आपको यहाँ पे ये देखने से पता चल रहा है कि आपको 20 रुपए कम मिले हैं। तो यहाँ पे 20 रुपए की आपको क्या हो गई? यहाँ पे आपको हो गई हानि। 20 रुपए क्या हो गई? यहाँ पे हानि हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो मतलब ये क्या है बेटा, जैसे ये हमारा क्या है, अगर कोई चीज खरीद मूल्य या क्रय मूल्य बोला जाता है इसे, अगर हम कोई चीज खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोला जाता है, या इसको वास्तविक मूल्य भी नहीं बोलते हैं। इसका नाम कहीं कहीं पे वास्तविक मूल्य भी कहा जाता है, ठीक है, वास्तविक मूल्य। और जो यहाँ पे सेल प्राइस होता है, मतलब जो बेचने वाला मूल्य होता है, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो उसको डिनोट किससे करते हैं? विक्रय मूल्य से बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक बात करें कि क्या हमें जो है क्रय मूल्य से ही पता चलता है कि किसी चीज में कितने रुपए का लाभ हो रहा है और कितने रुपए की हानि हो रही है। किसी भी चीज में अगर मैं कह दूं भाई मैंने 520 में इसको बेच दिया, बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ। अगर तुमसे कोई कहते कि 520 में मैंने इसे बेच दिया, बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ। अब तुम यहाँ पे सोचो कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कुछ बता पाओगे? बिल्कुल नहीं बता पाओगे जब तक आपको यहाँ पे इसका क्रय मूल्य नहीं पता होगा। कि इसका क्रय मूल्य मैं कह दूं 400 रुपए था, तो बोलोगे 120 रुपए का लाभ हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि लाभ, हानि, बट्टा में आपको क्रय मूल्य तक पहुंचना होगा। अगर सवाल को सॉल्व करना है तो क्रय मूल्य तक पहुंचना होगा। क्रय मूल्य से ही हमें लाभ और हानि का पता चलता है। क्रय मूल्य से ही हमें क्या होता है?
लाभ और हानि का पता चलता है। ठीक है, अब अगला है डिस्काउंट, या इसको हम बोलते हैं बट्टा। थोड़ा बट्टा बोलने में, अगर डिस्काउंट बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन बट्टा का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्काउंट होता है, छूट होती है, इसको छूट भी बोलते हैं। बट्टा को क्या बोलते हैं? छूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए कि डिस्काउंट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार क्या करता है? दुकानदार क्या करेगा भाई? दुकानदार 500 रुपए की चीज लेकर आया। ठीक है, 500 रुपए की चीज लेकर आया। ठीक है, उसके बाद उस पे 100 रुपए अधिक अंकित कर दिए, 100 रुपए अधिक अंकित कर दिए। अब ये इसका रेट कितना हो गया? 500 इसका वास्तविक मूल्य था, 100 रुपए ज्यादा इस पे अंकित कर दिया। अब इस पे कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 600 रुपए। कितना हो गया? 600 रुपए हो। अब 600 रुपए में अब दुकानदार ने कहा, गए यहाँ पे कोई वस्तु थी 500 की थी, उसने 100 रुपए अधिक अंकित कर दिया, वस्तु हो गई 600 रुपए की। और अब दुकानदार बोला, बेटा मैं तुमको इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। 10% का क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट दे रहा हूं। यहाँ पे छूट दे रहा तुम्हें 10% की। तो मैं अगर कह दूं कि यहाँ पे 600 का अगर हम 10% निकालें, कितना हो जाएगा? 60, मतलब 60 रुपए का तुम्हें 600 रुपए पे डिस्काउंट हो गया। और अभी इसको बेचा कितने पे? 600 की चीज थी, तुम्हें 60 रुपए की छूट मिली है। अब तुम इसको कितने में खरीदे भाई? 540 रुपए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि क्या होता है? वास्तविक मूल्य होता है, कुछ उस पे अधिक रुपए हम लोग अंकित करते हैं और फिर उसी चीज पे हम क्या करते हैं? छूट देते हैं। ठीक है, और दुकानदार भी बेटा चालाक होते हैं, क्या? छूट देते हैं लेकिन अपना वास्तविक मूल्य ध्यान में रखकर, जो रुपए उस पे अंकित रहता है, जैसे कोई भी वस्तु जब खरीद के लाते हैं तो वहां पे उनको पता रहता है कि हमारा वास्तविक मूल्य क्या है, कितनी छूट देनी चाहिए। जैसे इस केस में आप देखिए कि 500 रुपए का सामान था, 600 रुपए उस पे, मतलब 100 रुपए और अधिक उस पे जोड़कर अंकित कर दिया। कितने रुपए? 600 रुपए। 10% का डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पे 60 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने में? 600 में। तो कितने में बेचा उसको? 540 रुपए में। वास्तविक मूल्य कितना था? 500, और उसका जो विक्रय मूल्य कितना था भाई? 540, मतलब 40 रुपए का अभी भी दुकानदार को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? यही सारी चीजें इसमें आगे बात करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछता है पॉलिटिकली। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से चीजों को देखना है और बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। क्योंकि आप इसको पहली बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना ही होगा। इतना आसान भी नहीं है कि आप तुरंत जाएंगे, देखेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा, अभी हम केवल लाभ हानि पर बात करने वाले हैं, लाभ हानि पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे देखो, अगर तुम कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर लाए, 120 रुपए में बेचे, तो तुम्हें देखने से पता चल रहा है कि 100 रुपए के खरीद कर लाए थे और बेचे कितने? 120 रुपए में बेचा, तो हमें लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ की कंडीशन कब बनती है? लाभ की स्थिति कब बनती है? ये फार्मूला है, फार्मूले से हमें समझना होगा चीजों को। ये क्रय और इसको क्या बोलेंगे? विक्रय। तो बेटा लाभ की कंडीशन कब बनती है? लाभ की कंडीशन तब बनती है जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो। लाभ की कंडीशन कब बनती है? जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, तो आपको क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो आप क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, और हानि क्या होगी? हानि का मतलब क्या हुआ? हानि का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और उसे कितने में बेचा? 80 रुपए में बेच दिया। जब आपने इसको 80 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे आपको कितने रुपए की, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 20 रुपए की तो हानि हुई है, लेकिन आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य छोटा हो गया, विक्रय मूल्य छोटा हो गया और क्रय मूल्य क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब क्रय मूल्य बड़ा होता है तो बेटा हमें क्या होती है, हानि होती है। क्रय मूल्य जब बड़ा होता है हमें क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ इसके फार्मूले होते हैं। ठीक है, देखो अगर सिंपल से आपको पूछता है कि बताओ 500 रुपए की चीज खरीदकर 600 में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप देखिए 500 में खरीदकर 600 में बेचा तो बेचा कितना ज्यादा में बेचा, 100 रुपए इसको ज्यादा में बेचा, मतलब 100 रुपए इसने अधिक कमाए, इस पे 100 रुपए इसको ज्यादा मिले। तो अगर आपसे कोई लाभ पूछे कि कितना लाभ हो गया इससे, तो आप सिंपली बता देंगे 100 रुपए। ठीक है, ये लाभ जब रुपए पूछता है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम नहीं पूछता बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि 500 रुपए की वस्तु को 600 में बेचा तो बताओ उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ। यहाँ पे आपको एक शब्द जोड़ देता है परसेंट, कि कितने परसेंट का यहाँ पे आपको लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है परसेंटेज लाभ बराबर, परसेंटेज लाभ बराबर, बहुत सिंपल बेटा, देखिए परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। हमें लाभ हुआ है हानि हुई है किससे पता चलता है, हमेशा क्रय मूल्य से, तो हमेशा बटे में क्रय मूल्य ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, हमें लाभ और हानि कैसे पता चलती है, क्रय मूल्य से, तो हमेशा अपवाद में क्या रहेगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लें कि 500 रुपए की वस्तु खरीदकर 600 में बेच देता है कोई दुकानदार, तो बताओ उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बेटा यहाँ पे बताओ परसेंटेज लाभ बराबर, बेटा यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए, यहाँ पे इंटू 100, परसेंटेज में इंटू 100 करते हैं, फार्मूला में थोड़ा गलती थी बेटा, यहाँ पे इंटू आ जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंटेज हम किसमें निकालते हैं 100 में। तो यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 500, गुणे कितना जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे हो क्या जाएगा, 600 में से 500 कितना आएगा 100 आएगा, यहाँ पे बटे 500 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 एकम 5, 5 गुना 10 और यहाँ पे एक जीरो उतर जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, 20% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, एक व्यक्ति 600 रुपए कोई वस्तु खरीदता, लिख नहीं रहे यहाँ पे, समझने का प्रयास करोगी। ठीक है, बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यहाँ पे आपको एक बेस बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई वस्तु 600 में खरीदता है, एक व्यापारी है 600 रुपए कोई वस्तु खरीदता है, उसको 700 रुपए में बेच देता है, या 720 में बोल, सिंपल सा पहले समझते हैं, 720 रुपए में बेच देता है। क्रय कितने में करता है 600 में, विक्रय कितने में करता है 720 में। तो बताइए उसका प्रतिशत लाभ क्या हुआ, उसका प्रतिशत लाभ क्या हुआ। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे देखो क्रय हमारा कितना 600, विक्रय हमारा कितना है 720, तो हमें ज्यादा कितना मिला बेटा यहाँ से देखने पर, तो देखने में हमें ज्यादा मिला 120 रुपए। ठीक है, यहाँ पे 600 से कितना आता है 720, 120 रुपए ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पे नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना हमारा 600। इसी फार्मूले से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना 720 माइनस क्रय मूल्य 600, तो 720 में से 600 का कितना आएगा 120 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 600, यहाँ पे 600 है, गुणे क्या हो जाएगा 100, जीरो जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 120 बटे कितना होगा 6, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यहाँ पे जीरो उतार दो, कितना आ जाएगा 20% हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें हैं। अगला, अगर हम हानि की बात करें, हानि प्रतिशत की, तो फार्मूला कैसे होता है क्या, इससे बात कर लेते हैं। जैसे बेटा क्या हुआ, 500 की चीज तुमने 400 में बेच दी,
500 की चीज तुमने कितने में बेच दी? 400 में। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ देखने पर 100 रुपए का यहाँ पे हानि हो गई, 100 रुपए की हानि हो गई। लेकिन अब आपसे यहाँ पे अगर वो पूछे कि बताइए कितने परसेंटेज की हानि हुई है, तो यहाँ पे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा जब हानि होती है तो क्या बड़ा होता है? क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो परसेंटेज हानि बराबर होता है फार्मूला, परसेंटेज हानि बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे यहाँ पे क्रय मूल्य, तो गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से देखते हैं बेटा, ये बताओ कि क्रय मूल्य कितना है? यहाँ से देखने पर तो 500 है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना है? 400 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना भाई? 400 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे 500 में से 400 में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा बटे 400 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 कम 4 25 चौका 100, मतलब कितना आ जाएगा? 25% की क्या हो जाएगी? हमें हानि हो जाएगी। 25% क्या हो जाएगी? हमें हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात जो है लाभ और हानि परसेंटेज की रही। ठीक है।